वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसको स्किप मत करिएगा भाई लोग, क्योंकि इसमें आप लोग का नया जो जीवन स्टार्ट होने वाला है क्लास 9th का, जो आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास 9th के बेसिस से लेकर एडवांस तक। मतलब कि इसमें बेसिक होगा पढ़ाई, ठीक है। क्लास 9th का, क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 1 है, लेसन नंबर 1, उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्या। तो चैप्टर नंबर 1 है संख्या एवं पद्धति। देखिए भाई लोग, मैं भी क्लास 9th में गया, आप भी क्लास 9th में गए। पढ़ाई स्टार्ट रखिए भाई लोग, मेहनत इतना करिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, आपकी सफलता हमेशा शोर मचा दे। अब क्लास 9th में है आप, तो क्लास 9th में है तो ये नहीं करो कि एकदम टॉप पे करिए, ये करिए कि आपका बढ़िया नंबर आए, आपको याद हो। कोई भी पढ़ाई क्यों करते हैं आप लोग? टॉप करने के लिए नहीं, उसको आगे का बेस बनाने के लिए। अब आप लोग नौकरी के लिए फॉर्म जो भरते हैं क्लास 9th और 10th, देखिए आपको पढ़ना कितना से है। देखिए 6 से लेकर 12 तक ले आपको पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब आपका नौकरी हाथ में है, ठीक है, चाहे कोई भी नौकरी हो, ठीक है। इसीलिए आपको सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करना है और अपने से पढ़ कर बढ़िया से याद करना है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि स्किप मत करिएगा, इसमें बहुत चीज़ें बताऊंगा। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं क्लास 9th में गया तो उसका नोट्स बनाया, सारा परिमेय अपरिमेय इसी में से आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए इसमें का सारा पूरा नोट्स बना दिया हूँ क्लास 9th में का, ठीक है, पूरा है। तो इसलिए मैं इसी में से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या, तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। कौन से क्लास का? क्लास 9th का। लेसन नंबर क्या है? 1 है, संख्या एवं पद्धति। पाठ के नाम का हो भाई, क्यों पूछ दिलक पाठ के नाम का हो तो पूछ दिलक, तो याद रखे के बाद चैप्टर नंबर 1 में पाठ के नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के इंग्लिश में क्या कहल जाला? नंबर सिस्टम। लेकिन इहो बात बा जे अंग्रेजी मीडियम वाला ऊ ना देखे, ठीक बा, अंग्रेजी मीडियम वाला ऊ ना देखे भाई, जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है वो देखे, ठीक है। तो हम लोग बेसिस को जानेंगे, तो हम लोग पहले नंबर को जानेंगे। पहले ये बोल रहा है ना, पहले नंबर बोल रहा है ना, संख्या पद्धति, संख्या को पहले जानेंगे। तो संख्या पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या, इसको 2 भागों में बांट देंगे, क्योंकि छोटा ही बोर्ड है, उसमें कितना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत पढ़ाऊंगा, समझा ना। संख्या का इंग्लिश होता है नंबर। चलिए संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है वास्तविक, एक होता है अवास्तविक। गर्मी बहुत है भाई लोग, इसीलिए थोड़ा पंखा को ऑन करके पढ़िएगा। तो वास्तविक संख्या इसको कह सकते हैं संख्या, क्योंकि संख्या को ही ना 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो वास्तविक कहते हैं, क्या कहते हैं? रियल नंबर। और अवास्तविक को क्या कहते हैं भाई लोग? तो पूरा गलत जवाब, इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आप लोग तो पढ़ेंगे नहीं, उनको पता है एकदम अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा लिख दिया है। अब हम लोग जानेंगे, मेन चीज हम लोग का जानना है इसी में, ठीक है। तो देखिए संख्या 2 प्रकार, वास्तविक अवास्तविक। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी चीज को याद कर ना। देखिए कोई पूछ देगा अपरिमेय परिमेय किसे कहते हैं, और ये नहीं पूछेगा आदमी कि कहाँ से आया, मैं ही पूछ दूं कहाँ से आया अपरिमेय या परिमेय। तो वास्तविक का भी 2 ग्रुप होता है, कौन कौन? एक होगा परिमेय संख्या, और एक होगा अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत आसान है, आप लोग को डिफिनेशन को रटना नहीं है, उसको समझना है। तो देखिए जो संख्या p/q के रूप में हो, और ये भी ध्यान रखना है कि q बराबर q 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या है, इसके सपोज दैट उल्टा, ठीक है। जो संख्या p/q के रूप में होता है उसे अपरिमेय कहते हैं। क्या है ऑपोजिट, मतलब कि यह नहीं होगा कि q बराबर 0 होगा, ठीक है। अब परिमेय भी एग्जांपल एक दे रहा हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो देखिए जो संख्या p/q के रूप में होता है, जैसे मैं एग्जांपल में ले लें 3/4, 3/2, 7/5 या पॉइंट में 0.6666, ये अनंत तक ले जाएगा। कहाँ तक? ये वाला सिंबल जो है ना आप लोग उल्टा 8 वाला, वो अनंत तक ले जाएगा, ठीक है। और q बराबर 0 मतलब कि जैसे 2/0, और ये तो p/q के रूप में जो है। तो देखिए जैसे मैं 3/4 जो एग्जांपल मैंने दिया है, तो वो तो p/q के रूप में है ना, तो ये सही है, कोई बात दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गलती हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रुक जाइएगा। जो p/q के रूप में नहीं यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, कोई भाई ये समझिए, कोई टीचर नहीं समझ। मैं भी तो क्लास 9 का ही हूँ, मैं क्लास 8 से ही पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने आपको फुल वीडियो नहीं दिया है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर का फसल उत्पादन एवं प्रबंध, देखिए भाई याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। आप लोग याद करने का भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, जो आप पोस्ट में देख लीजिएगा। 3 ब्रेन होगा, 3 ब्रेन, ठीक है। 3 ब्रेन होगा, उसमें एक में फोकस लिखा होगा, दूसरे में एकदम सुबह को उठकर उस चीज को सोने से पहले आप लोग देखिए, याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये पक्का ट्रिक काम आएगा। लेकिन लास्ट में अभी तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये किसका परिमेय का है, किसका है परिमेय, और अपरिमेय का एग्जाम्पल, मैं का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो हो जाएगा इसके सपोज दैट 2/0 रूट 3/3 रूट 3/2। काहे भाई रूट में लिख दिला। लेकिन ये बात मैं अभी एक और चीज पढ़ाऊंगा, देखिएगा। इसमें शांत और एक होता है अशांत, जिसको आप लोग पढ़ने के बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और इसमें पूर्णांक, सम, बहुत चीज है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। ये तो अभी बेस्ट चल रहा है, मेन क्वेश्चन बनाना बाकी है, एग्जाम